चलो लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 78 पर पेडी मतलब राइस कप देखा था, वीट से बाकी था। वीट इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आफ्टर पेडी। ठीक है, राइस के बाद सबसे ज्यादा लोग राइस खाते हैं इंडिया में, ऐसा हमने देखा था। उसके बाद क्या आएगा? वीट आएगा। वीट इज ग्रोन ओवर 1/3 एरिया ऑफ एरेबल लैंड ऑफ आवर इंडिया। एरेबल लैंड मतलब जहां पर एग्रीकल्चर होता है उसकी 1/3 लैंड में वीट एज अ क्रॉप प्रोडक्शन लिया जाता है। इट इज द सब्सटेंशियल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का सब्सटेंशियल फूड, सबसे ज्यादा फूड में वीट ही हम लोग यूज करते हैं कि नहीं? ठीक है। वीट इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मतलब विंटर क्रॉप। ठीक है, wheat is a rabi crop of temperate zone. It requires black or fertile loamy soil and more than 75 inch of annual rainfall. 75 सेंटीमीटर का annual rainfall चाहिए उसे। ठीक है, और वो ब्लैक फर्टाइल लैंड में होता है। Wheat can be grown in the regions of lesser rainfall with irrigation. अगर लेसर रेनफॉल होता है तो इरिगेशन से भी वहां पर वीट एज अ क्रॉप प्रोडक्शन लिया जाता है। वीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। जहां पर ज्यादा बारिश होती हो, बहुत ज्यादा, वहां पर नहीं हो सकता। लेसर लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड एज मैकेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन वीट कल्टीवेशन। देखो, वीट जब एज अ सीड्स जब पहली बार बोए जाते हैं तब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, पर जब उसका कल्टीवेशन होता है तब बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लगती है। पर अभी कल्टीवेशन में मशीनाइजेशन हो गया है। ठीक है, बहुत सारे मशीन्स जैसे कि हार्वेस्टर देखा है किसी ने? अभी वीट को कल्टीवेट करने के लिए सबसे ज्यादा हार्वेस्टर यूज होते हैं। ठीक है, तो मशीन्स आ गए हैं तो अब उसका कल्टीवेशन इजी हो गया, इसीलिए लेबर वर्क भी बहुत लेस चाहिए। ठीक है, पंजाब में वीट बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे गुजरात में सौराष्ट्र जोन में वीट बहुत ज्यादा होता है और पंजाब में भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कभी भी आपने हार्वेस्टर से वीट निकलते हुए देखा है? ठीक है, क्रॉप खड़ा होता है जमीन में, वहीं पर हार्वेस्टर ट्रैक्टर की तरह, जैसे ट्रैक्टर लैंड पर चलता है ना, वैसे ही हार्वेस्टर चलाया जाता है। वो उसके जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप जो खड़ा होता है वो मशीन से आगे से निकलता भी जाएगा, पीछे से आपको गेहूं के दाने से अलग होकर मिलेगा। पीछे से गेहूं के दाने अलग होकर मिलेंगे आपको। ठीक है ना। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन the wheat production is almost double. ग्रीन रिवॉल्यूशन पता है ना सबको? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? बोलो, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने ऐसी मेथड्स यूज की है जो एग्रीकल्चर में, मतलब आपके पास अगर वाटर ना हो तो इरिगेशन सिस्टम से कम वाटर में हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी बना सके, प्लांटेशन सबसे ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था स्प्रिंकलर सिस्टम, डॉट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ड्रॉप लाइन बनाई जाती है, जहां पर प्लांट्स हो गए वहीं पर पाइप छोटा सा एकदम पतला सा पूरे खेत में बिछाया जाता है पाइप। ठीक है, जहां पर प्लांट होते हैं वहां पर वो पाइप में क्या बनाए जाते हैं? होल्स बनाए जाते हैं। तो जहां पर प्लांट हो वहां पर ही वो पानी ड्रॉप वाइज गिरता जाएगा, ताकि ज्यादा लैंड में ना फैले और पानी का वेस्ट ना हो। फिर स्प्रिंकलर सिस्टम तो सबको पता है, खेत पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है जो फाउंटेन की तरह घूमता है। ठीक है, तो ये सारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आता है। कम वाटर में, लेस वाटर में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करना और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द व्हीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल।
ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद तो वीट का इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता था उसका डबल हो चुका है। वीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, गुजरात में सिर्फ सौराष्ट्र एरिया में होता है, इसलिए उसे ज्यादा एरिया में कंसीडर नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है वो बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है वहां पर वीट प्रोडक्शन होता है। दीज स्टेट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, पूरे इंडिया का जितना वीट प्रोडक्शन है उसका 2/3 पार्ट ये 3 स्टेट्स में से आता है। These states contribute, as there is irrigation facility in these states, there is more per hectare production. Obviously वहाँ पर हिमालय से निकलती हुई बड़ी बड़ी नदियाँ पास होती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। पंजाब का नाम कैसे पता है? वो पढ़ा है, वो 9th स्टैंडर्ड में आप सबने पढ़ा है। पंजाब 5 नदियों से बना हुआ प्लेन है ना, वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना आपने। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली नदियाँ बहुत ज़्यादा है हिमालय से निकलती हुई, तो इरिगेशन सिस्टम डेवलप करने में खर्च भी बहुत कम होगा क्योंकि नदियाँ पास पास में होगी। तो केनाल वगैरह जो बनाना पड़ेगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं बनाना पड़ेगा, तो इरिगेशन सिस्टम के लिए ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो सारी जमीन है जिसे हम ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन बोलते हैं ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, ये सारे जो स्टेट्स है वो प्लेन की तरह है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। इनकी कोस्टल हाइट आप देखो, मतलब सी लेवल से उसकी हाइट देखो तो 180 मीटर से ज्यादा कहीं पर भी नहीं मिलती है। पढ़ा है ना, ये पूरा 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 14 में, है ना, कि हिमालयन की 3 रीजन है। हिमालय के मतलब नॉर्दर्न हिमालयन रेंज है जो वो 3 रेंज से बना है। सबसे पहला नॉर्दर्न रेंज, फिर सेंट्रल रेंज एंड लोअर रेंज, साउथर्न हिमालयन रेंज। ठीक है, तो साउथर्न हिमालयन रेंज का पूरा मोस्टली पार्ट इंडिया के अंदर आता है, और जो हिमालय में से निकलती हुई नदियां है वो पूरा पर्वत में से फर्टाइल लैंड साथ में लेकर बहती है। ऑब्वियसली नदी पहाड़ पे से ऊपर गिरेगी तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा होगा ना, स्पीड वाटर की बहुत ज्यादा होगी, तो इतनी स्पीड से जब वो गिरेगी तो फर्टाइल लैंड मिट्टी के टुकड़े अपने साथ लेकर आएगी, तो वो फर्टाइल लैंड सारी ये प्लेन में आकर क्या हो जाती है? बैठ जाती है। इसलिए ये जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सारे क्या है? बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और वहाँ पर नदियाँ बहुत ज्यादा है, तो इरिगेशन सिस्टम भी बहुत इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और इरिगेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता। ठीक है ना, दैट इज वाई पंजाब इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीट बोल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा वीट कहाँ पर होता है? पंजाब में। वीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे स्टेट्स में भी वीट होता है, पर 2/3 पार्ट ये तीनों स्टेट्स में से आएगा, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। बाकी का जो एक पार्ट बचेगा वो बाकी के सारे स्टेट्स में से मिला है। ठीक है, भालिया वीट इज प्रोड्यूस्ड इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। बिसाइड्स महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोड्यूस वीट। अमोंग ऑल फूड ग्रेन्स used in the daily meals, wheat is the best. Many items like rotli, bhakri, sev, shiro, lapsi, laddu, sukhdi, bread, puri, cake, biscuit, etc. are prepared from wheat. बिस्किट और केक वगैरह मैदे में से होता है, तो ये मैदा क्या है? वीट ही है। ठीक है, फिर शीरो बनाने के लिए जो सूजी आता है, रवो, सूजी, वो वीट में से ही बनता है। ठीक है, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से मोस्टली पार्ट हम वीट में से खाते हैं। नाउ अमोंग ऑल ग्रेन्स व्हीट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस, दैट इज व्हाई व्हीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ ग्रेन्स। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस हमें किस में से मिलेंगे? वीट में से। ठीक है, नाउ नीचे आपको फिगर दी है,
पेडी और वीट कौन कौन से रीजन में होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन दी है वहां पर पेडी होता है, जो टिल्टेड लाइन दी है वहां पर वीट होता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का ऐसा थोड़ा पार्ट है जो दोनों में आता है, जहाँ पर राइस और पेडी दोनों होते हैं, नेपाल के नीचे, ठीक है। फिर गुजरात में ओनली वीट, राइस होता है पर बहुत कम, इसलिए नहीं दिखाया गया है। क्लियर ना? Jowar, bajra, maize and barley are major coarse grains grow in India. Jowar is the most produced grain in India after paddy and wheat. फर्स्ट नंबर पर पेडी, सेकेंड नंबर पर वीट और थर्ड नंबर पर क्या आएगा? ज्वार. दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली इन द ड्राई एंड लेस रेनी रीजन ऑफ साउथर्न पेनिनसुला, जहाँ पर रेन बहुत कम होती है, रेनफॉल कम होता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा क्रॉप है जो कम पानी में हो सकता है, ठीक है। ज्वार इज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, मॉनसून की सीजन में भी होता है और विंटर सीजन में भी होता है। टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री एंड 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ब्लैक एंड लोमी सोइल आर फेवरेबल कंडीशंस. It is produced in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat states. Maximum farming of jowar in Gujarat is done in Surat and Tapi districts. ठीक है ना? मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ लेबरर्स. मिलेट ग्रेन ऑफ लेबरर्स मतलब जिनकी इनकम कम हो वो लोग, क्योंकि वो ज्यादा पेडी है, मतलब राइस है, वीट है, ज्वार है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज ग्रोन इन द रीजन्स हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल बिटवीन 40 to 50 सेंटीमीटर, 40 to 50 बहुत कम रेनफॉल हो तो भी हो सकता है, एंड लाइट सैंडी सोइल. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात. सबसे ज्यादा गुजरात में कहाँ पर होता है? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में. मेज, इट इज अ खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप मतलब मॉनसून में होता है. मेज इज द, मेज पता है ना, मकाई. मेज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पेडी एंड वीट. पूरे वर्ल्ड में पेडी और वीट के बाद जो इंडिया में थर्ड नंबर पर ज्वार आता है, पर पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर क्या आता है? मेज, ठीक है। अमेरिकन मकाई पता है ना? नाउ मेज इज ग्रोन मोर इन हिली एरिया एंड इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. मेज कंटेन्स स्टार्च, oil protein, biofuel etc. So it is used more in industrial productions. मेज में से बायोफ्यूल बनाया जाता है, जो आप बायोडीजल, बायो पेट्रोल बोलते हो ना, ठीक है। वो सिर्फ मेज में से नहीं बनता, पर मेज में से भी बन सकता है, ठीक है। इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है. स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रोकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर मोर सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन. स्लोपी एरिया हो वहां पर मेज बहुत ज्यादा हो सकती है. क्या लिखा है? वाटर हैविंग जेंटल फ्लो. जेंटल फ्लो मतलब एकदम जोर से पानी फ्लो होकर ना जाता हो, ठीक है। थोड़ा स्लोपी एरिया हो कि जिसमें वाटर थोड़ा थोड़ा फ्लो होकर जा सके, वैसे एरिया में होता है. रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर एंड 21 डिग्री to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर फेवरेबल factors. Its usage is increasing as animal fodder, धानी and the oil. મકાઈની ધાણી આવે ને, મકાઈની ધાણી, पॉपकॉर्न, ठीक है। पॉपकॉर्न है वो मकाई में से बनता है, अलग अलग बहुत सारे फ्लेवर के बनते हैं, ठीक है। पॉपकॉर्न है वो मकाई में से बनता है. एनिमल फोडर, मकाई के जो लीव्स वगैरह होते हैं, उसके स्टेम्स वगैरह होते हैं, वो एनिमल के खाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड द ऑयल, मकाई में से ऑयल भी बनता है. इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल फोडर, मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर एडिबल ऑयल.
खाने का ऑयल भी उसमें से बनता है। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मेज आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन गुजरात मेज इज ग्रोन मोर इन पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवल्ली डिस्ट्रिक्ट्स। बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट में भी होता है पर बहुत कम होता है कि जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब गुजरात में भी होता है पर बाकी सारे स्टेट से कम। गुजरात में सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो कि पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवल्ली। ठीक है, नाउ पल्सिस। पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, कठोर। ठीक है, और प्रोटीन उसमें से सबसे ज्यादा मिलता है। पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। प्रोटीन, नॉनवेज को तो बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है क्योंकि वो मीट वगैरह खाते हैं, पर जो नॉन वेजिटेरियन के लिए पल्सिस प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, नाउ तुअर, मूंग, ग्रेम, पीस, बीन्स, मक, उड़द एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज पल्सिस। तुअर, उड़द, मूंग, मठ आर खरीफ क्रॉप्स, मतलब मॉनसून सीजन में होते हैं। ग्रेम, पीस एंड लेंटिल आर रबी क्रॉप्स, मतलब विंटर में होते हैं। पल्सिस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर। बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है वैसे स्टेट्स को छोड़कर बाकी सारे स्टेट्स में पल्सिस उगाए जाते हैं। अलग अलग पल्सिस, कहीं पर ग्रेम होता होगा तो कहीं पर मूंग और उड़द होते होंगे। ठीक है, नाउ मेजर पल्सिस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा। सबसे ज्यादा पल्सिस ये स्टेट्स में होते हैं। अब इन गुजरात तुवर इज सोन मोर इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, मूंग एंड मठ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट। नाइट्रोजन इज reinstated in soil by growing pulses। जिस लैंड में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम हो वहां पर अगर एज अ क्रॉप पल्सिस लिए जाए तो वो लैंड में नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, मतलब पल्सिस ऐसे क्रॉप्स है कि जो लैंड को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ना नाइट्रोजन इज reinstated in soil by growing pulses, so it is sown as an intercrop along with or after the main food crops। कई बार मेन फूड क्रॉप्स मतलब कि व्हीट वगैरह जो होता है ना, राइस वगैरह होता है ना, उनकी 2 लाइन होती है, उसके बीच में ये पल्सिस की लाइन रखी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो लैंड में मतलब कि जमीन में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पल्सिस बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्रॉप है। ठीक है ना, थिंग्स टू नो। नागली दैट इज रागी। रागी पता है ना कैसा होता है? रेड कलर जैसा होता है। रागी रेड कलर जैसा होता है और उसका जो आटा बनता है वो चॉकलेटी कलर, एकदम लाइट चॉकलेटी कलर का बनता है। उसका आटा कैसा होता है? एकदम लाइट चॉकलेटी कलर का। होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन द ग्रास फूड crops sown in Gujarat. Nagli, that is ragi, is a staple food of the Adivasi or Aborigine people in hilly region. Among all grass food crops sown in Gujarat and in India, the per hectare production of Nagli, that is ragi, is the maximum. Nagli is known as finger millet or African millet in English and is known as bauta in Gujarat. Nagli is extremely nutritious grass food crop. There is more of protein, minerals and vitamins in its grain. रागी में से बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा है रागी हेल्थ के लिए। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो रोटी के आटा गूंथते हैं ना, तो व्हीट के साथ रागी का फ्लोर भी डालते हैं। As there is more fiber in Nagli, it is very advantageous for the patients of diabetes and cardiac patients. The proportion of calcium and iron is also more in Nagli compared to other crops. जिसको हड्डियों का पेन बहुत ज्यादा होता है ना, उसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि रागी का आटा खाइए क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है।
So it is used for removing malnutrition and in the making of baby food. The Adivasi farmers eat rotla made from the nagli flour. Besides biscuits, chocolates, toast, naan khatai, wafer, papdi, etc. are also prepared from its flour. Oil seeds: groundnut, til, soyabean, castor, mustard, sunflower, etc. are considered to be oil seeds. They hold an important position in the Indian meal. हमारा सारा खाना लगभग ऑयल में ही पकता है ना। हाँ, हर एक घर में अलग अलग टाइप का ऑयल यूज किया जाता है। कोई मूंगफली का यूज करते हैं, तो कोई तिल का यूज करते हैं, तो कोई कॉटन सीड ऑयल यूज करता है, तो कोई सनफ्लावर यूज करता है, ठीक है ना। कोई सोयाबीन यूज करता है, ठीक है। तो कोई सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वो यूज करता है। नाउ दे होल्ड एन इम्पोर्टेंट position in the Indian meal. After edible oil is extracted from the oil seeds, the remaining oil cake is used as animal fodder and also as biotic manure. ऑयल सीड्स में से जब एडिबल ऑयल निकाला जाता है, उसके बाद का जो रिमेनिंग होता है ना, वो एनिमल फोडर, मतलब एनिमल के खाने के लिए भी यूज किया जाता है। दूसरा, नेचुरल बायोटिक मैन्योर, मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी यूज होता है। नाउ ग्राउंडनट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स। ब्लैक एंड अ मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल लैंड which is would not retain water, 20 degree to 25 degree Celsius temperature and 50 to 70 centimeter rainfall are the favorable conditions. ऐसी ब्लैक लैंड में होता है, सैंडी लैंड होनी चाहिए, और ऐसी लैंड हो कि जो ज्यादा पानी गेन कर ना रखता हो, ठीक है। ग्राउंडनट इज सोन एज खरीफ क्रॉप, मतलब मॉनसून में। अभी बहुत सारे खेत में आपको ग्राउंडनट लगा हुआ दिखेगा। सौराष्ट्र रीजन में तो बहुत ज्यादा, सौराष्ट्र रीजन में लगभग सारे खेतों में इस वक्त ग्राउंडनट ही होता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट। इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट और सेकेंड इंडिया। गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर एक्सेट्रा प्रोड्यूस ग्राउंडनट। मैंने बोला था ना, सौराष्ट्र रीजन इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट कहाँ पे होता है? गुजरात में, और गुजरात में भी सबसे ज्यादा सौराष्ट्र रीजन में। ग्राउंडनट ऑयल इज यूज्ड मोर इन गुजरात एज एडिबल ऑयल। ग्राउंडनट का एज अ एडिबल ऑयल सबसे ज्यादा यूज कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। आज यहाँ तक रखते हैं, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।